जी। तो अभी हम एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा कि हमने बेसिकली इसमें अब सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करनी है, लाइक कोडिंग, या जो भी हमारा जो है वो प्रोक्योरमेंट प्लान है, उस प्रोक्योरमेंट प्लान के मुताबिक हमने सारी प्रोक्योरमेंट्स जो हैं वो अब यहाँ पे परफॉर्म करनी शुरू कर देनी है। तो जो काम हमने बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में डिफाइन किए होंगे, अब वहाँ पे उन सारे कामों की, यहाँ पे इस जगह पे एग्जीक्यूशन के अंदर हम सारे कामों की बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को शुरू कर देते हैं। जैसे सबसे पहला काम है डायरेक्ट एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। आपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशंस को मैनेज करना होता है। अब किस तरह से मैनेज करना होता है? आपने टीम्स डेवलप करनी होती हैं, टीम्स को टास्क असाइन करने होते हैं, टीम्स का कम्युनिकेशन का जो भी रूल होता है, या जो भी कम्युनिकेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे आपने वो भी डिसाइड कर देनी होती हैं, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है उसको मॉनिटर भी करते रहो, उसको डायरेक्ट भी करते रहो, ठीक है, और एग्जीक्यूट और मैनेज भी करते रहो। डायरेक्शन इस तरह से है कि आप अपने टीम मेंबर्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिटेल में गाइडलाइंस दे रहे हैं कि किस तरह से काम आपने जो है वो कंप्लीट करना है, आप उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस तरह के काम जो है वो फिर डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर आ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज कंसर्न विद परफॉर्मिंग एंड डिलीवरिंग द वर्क as defined in project management plan so that its objectives can be attained. Project managers will spend the majority of project budget during the execution process, so the scheduling and phasing details must be accurate. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे खर्च किए जाते हैं ताकि आप ने जो डिसाइड किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर, यहाँ पे आप वो चीज़ें जो है वो फुलफिल कर सको, या उन प्लान्स को अटेन कर सको जो आपने पहले बनाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस। आप काम करने के साथ साथ अपने काम को, अपने काम की क्वालिटी को भी देखते रहते हैं, काम की क्वालिटी को भी मेजर करते रहते हैं, ताकि आप क्वालिटी को जो है वो अश्योर कर सको कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो उसी तरह का बना रहे हो, उसकी एक्यूरेसी और उसकी एफिशिएंसी उसी लेवल की है जो आपने मैनेजमेंट प्लान के अंदर डिसाइड की हुई थी। तो इसके लिए कुछ आपके पास क्वालिटी इंश्योरेंस चेक्स होते हैं, जैसे इंश्योर एनी नेसेसरी अमेंड्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन प्लान टू मेंटेन क्वालिटी। कि अगर क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं, चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं मैनेजमेंट प्लान के अंदर। अश्योर स्टेक होल्डर्स दैट द प्रोजेक्ट इज स्टेइंग विद इट्स बजट। आप ये भी अश्योर करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बजट के अंदर अंदर ही आ रहा है, ठीक है, और टाइम स्केल्स के अंदर ही आपका आ रहा है, यानी विद इन स्पेसिफाइड बजट एंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्केल ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। ये भी आप लोग इसमें जो है वो अश्योर करते हो। Any quality issues highlighted can be incorporated into your organization's processes as required. जो भी इश्यूज हैं उनको आप जो है वो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है एक्वायर प्रोजेक्ट टीम। आप प्रोजेक्ट टीम को एक्वायर करते हो, मतलब लोगों को हायर करते हो यहाँ पे। अभी आपने उनकी टीम्स नहीं बनाई, अभी आप सिर्फ लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज सिंपली कंसर्न विद इंश्योरिंग द कंपोजिशन ऑफ पीपल एंड स्किल मैचेस द प्रोजेक्ट नीड्स। आपको प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें, जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, अभी सिर्फ आप उन स्किल्स वाले लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आप डेली वेजेस पे हायर कर रहे हैं, जैसे भी आप हायर करना चाह रहे हैं, आप उनको हायर कर रहे हो। जब हायरिंग हो जाएगी सारे लोगों की, फिर आप क्या करोगे? डेवलप प्रोजेक्ट टीम्स। दिस प्रोसेस एनेबल्स, इसमें आप टीम्स बनाओगे। कैसे? आप उनकी ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग करने के बाद आप उनको जो भी टास्क हैं वो आप उनको जो है वो टास्क असाइन करोगे। अब उनकी ग्रुपिंग किस तरह से की जाएगी? डेफिनेटली जो कंपिटेंसीज होंगी उनकी, लोगों की, उनके अकॉर्डिंगली ही होंगी। जैसे फर्ज करो एक पर्सन जो है उसको सी शार्प के ऊपर काम अच्छा आता है, तो सी शार्प के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको अचीव करने के लिए हम उस पर्सन को जो है वो डिप्यूट कर देंगे। हम सी शार्प के रिलेटेड जितने काम होंगे उस पर्सन को देंगे जिसको सी शार्प के ऊपर जो है वो स्किल्स ज़्यादा होंगी।
फिर उसके साथ उन लोगों को शामिल करेंगे जिनको सी शार्प के ऊपर काम आता होगा, ताकि वो इन सब सब लोग जो हैं उसको असिस्ट कर सकें। तो इस तरह से टीम्स डेवलप हो जाएंगी हमारी। दिस प्रोसेस enables the project manager to ensure that the interactions and competencies within the team match the required level of performance। कि interactions और competencies जो है ना टीम की, वो उसी लेवल की हों जो हमने बेसिकली हमें जो रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस का लेवल। तो टीम बन गई। जब टीम बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, टीम्स को मैनेज करना है। टीम्स के अंदर जो भी इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने उन इश्यूज को ख़त्म करना है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हों, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हों, चाहे वो किसी किस्म के भी इश्यूज हों, रिलीजियस इश्यूज हों या पॉलिटिकल इश्यूज हों। आपने सारे इश्यूज को जो है वो एज अ मैनेजर आपने उनको जो है वो मैनेज करते रहना साथ साथ। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द टीम मेंबर्स परफॉर्मेंसेस। The project manager will give constructive feedback to individuals or groups to ensure that issues and conflicts are avoided। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स आप दोगे एज अ मैनेजर अपनी टीम मेंबर्स को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा जो है वो बेटर कर सकें। फिर डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उनमें, स्टेक होल्डर्स से इंफॉर्मेशन लेके या रिक्वायरमेंट्स लेके आप वो रिक्वायरमेंट्स टीम मेंबर्स को देते हो। फिर टीम मेंबर्स जो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं वो टास्क आप अपने स्टेक होल्डर्स को डिवाइड कर देते हो। मतलब रिजल्ट्स आप स्टेक होल्डर्स को जो है वो हैंड ओवर करना जो है वो शुरू कर देते हो। तो ये यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन में आ जाता है। मैनेज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे स्पॉन्सर्स की एक्सपेक्टेशंस यही होंगी कि वो चाहेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो है वो परफॉर्मेंस दे। तो आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो मैनेज करना है यहाँ पे। उनके साथ अ, कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों के बाद जो है वो मीटिंग्स करते रहें, ताकि उनको तसल्ली रहे। जितनी ज़्यादा आप उनको तसल्ली देंगे उनकी एक्सपेक्टेशन जो है उतनी ज़्यादा मैनेजेबल रहेंगी। फिर लास्ट वन, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स। जो टेक्नोलॉजीज आपको रिक्वायर्ड हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जो आउटसोर्सिंग आपको रिक्वायर्ड है, जो भी आपको अप्लाइंसेस चाहिए, जो भी फर्नीचर चाहिए, वो सारा का सारा आप जो है वो कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स के अंदर परफॉर्म करेंगे। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप चीज़ें जो है वो बेसिकली परचेज करना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो थर्ड वन प्रोसेस ग्रुप था, जिसके अंदर हमने 8 के करीब प्रोसेसेस को जो है वो डिस्कस किया है। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप। तो दो आपके प्रोसेस ग्रुप्स रह गए हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का, और लास्ट वन आपका है क्लोजिंग का। तो इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो फिर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक अभी कोई पूछने वाली चीज़ें हैं तो पूछ लें। जी। चलें, मैं मीटिंग पे लीव कर रहा हूँ बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।